हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी इस व्यंजक पर आधारित आ जाते हैं या तो ये डेरिवेशन आएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ ये डेरिवेशन छोटा सा है, आप लोग ध्यान रखना। तो आपको बताते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने परिभाषा लिखी है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसकी डिफिनेशन हमने लिखी है। प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल। ठीक है, मतलब आई स्क्वायर का किया गया, आई का वर्ग किया गया, औसत मतलब यहाँ पर बार लगाया गया, इसका वर्गमूल। ठीक है, यानी धारा आई के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे स्टूडेंट्स IRMS से प्रदर्शित करते हैं। इतना स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। डेरिवेशन क्या है तो आपको बताते हैं। एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा आई स्क्वायर का माध्य अथवा औसत मान क्या हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिखा है एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा आई स्क्वायर का माध्य अथवा औसत मान। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको लिखेंगे काहे से, आई स्क्वायर तो लिखा है हमने, इसका औसत तो यहाँ पर हम यानी बार लगा देंगे आई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर बार लगाए। अब ये टोटल फार्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/t, क्योंकि ये पूर्ण साइकिल के लिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 से t लिख लेंगे, आई स्क्वायर dt, ये स्टूडेंट्स हम लिख देंगे। ठीक है, अब मेन चीज क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने एक फार्मूला यहाँ पर बना दिया। अब इसका हमको करना है समाकलन। मतलब ये चल क्या रहा है, इधर यहाँ पर स्टूडेंट देखो, इधर हम हल किए थे, ये आप बताओ, इधर हल कर लें, इधर हम लिख लेंगे बाद में। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना, चूंकि t बराबर सूत्र क्या होता है 2π/ω। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप लोग ये ध्यान रखना, I बराबर I0 sin ω/t। जो बेसिक सूत्र आएंगे वो आपको हम बता देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट t जो है एक पूर्ण साइकिल, यानी एक साइकिल को, यानी प्रत्यावर्ती धारा को एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है उसको स्टूडेंट आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल को t से लिखा जाता है, t बराबर 2π/ω। ठीक है, ये एक चक्कर में कोणीय विस्थापन 2π है और ये स्टूडेंट्स ओमेगा जो है कोणीय वेग है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझा दें। और बात करें एक साइकिल किसे कहते हैं स्टूडेंट, आपको समझा देते हैं। तो ये B तथा I ऐसे हमने लिख लिया, इधर ये धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम एक साइकिल की डिफिनेशन आपको पहले बताएंगे। तो मान लीजिए ये प्रत्यावर्ती धारा, ऐसे हम चित्र ग्राफ की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मतलब एक साइकिल कहते किसे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना, जैसे हम बात कर रहे हैं एक साइकिल की, तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई एक कुंडली, ठीक है, का हम कह सकते हैं यानी घूमती हुई कुंडली का किसी परिपथ में, यानी उस परिपथ में कह सकते हैं जो उत्पन्न धारा होती है उसका मान स्टूडेंट 0 से अधिकतम, ये मान लीजिए मान यहाँ पर क्या है अधिकतम। ठीक है, 0 से अधिकतम। ठीक, अधिकतम से मतलब ये कह सकते हैं एक दिशा में, मतलब पहले आधे चक्कर में कह सकते हैं, मतलब एक दिशा में। ठीक है, 0 से अधिकतम व अधिकतम से 0। इसी प्रकार स्टूडेंट दूसरे आधे चक्कर में 0 से अधिकतम कहेंगे, 0 से अधिकतम व अधिकतम से 0। ये पहले देख लीजिए, ये 0 से अधिकतम होगा, फिर अधिकतम से 0, यहाँ पर 0 से अधिकतम और यहाँ पर हो जाएगा अधिकतम से 0। तो इसी स्टूडेंट्स ये पूरा जो दिखाई पड़ रहा है आपको ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक यानी धनात्मक दिशा में 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, यहाँ पर 0 से अधिकतम एवं अधिकतम से 0। इसी को स्टूडेंट्स ये पूरा जो चक्कर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये आधा एक दिशा में है, आधा विपरीत दिशा में, इसी को स्टूडेंट एक साइकिल कहा जाता है। और इसी साइकिल को यानी पूरा करने में जितना समय लगता है, ठीक है, वो प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहा जाता है। इसे स्टूडेंट्स t से लिखा जाता है, t बराबर 2π/ω, जहाँ पर 2π क्या है अभी बताया हमने, ये कोणीय विस्थापन है। ठीक है, और ओमेगा क्या है कोणीय वेग है। इतना स्टूडेंट ध्यान रखना, बाकी आपको बहुत कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट ग्राफ की सहायता से भी आपको समझा दिया। अब यहाँ पर देखो,
मान डाल दीजिए 1 अपॉन टी का मान स्टूडेंट्स होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। 0 से यहाँ पर भी टी का मान डालना है आपको 2 पाई अपॉन ओमेगा। आई का मान है स्टूडेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर लगा लेंगे। आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे डी टी। ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई आ जाएगा। 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसको हल करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। इधर स्टूडेंट डी टी तो हमारा चल ही रहा है। मेन स्टूडेंट्स आप लोग डेरिवेशन सही से समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करेंगे क्या, आई स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे, आई नॉट स्क्वायर, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई आई नॉट स्क्वायर, ये स्टूडेंट बाहर निकल आया 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक। ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। यहाँ पर स्टूडेंट आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पर ऐसे इसका समाकलन नहीं होगा। एक सूत्र स्टूडेंट ध्यान रखना, चूंकि cos 2 थीटा बराबर साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये स्टूडेंट आप लोग सूत्र ध्यान रखोगे। इसको इधर ले आइए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान में स्टूडेंट आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पर ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर ओमेगा टी लिखा हुआ है तो ओमेगा टी हम लिख देंगे। बाकी इसमें कोई भी चेंजिंग हम करने वाले नहीं है। मेन चीज स्टूडेंट इसको समझना है आपको, ठीक है। इसको देखो इधर समझाए दे रहे हैं, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर का साइन लगा लेंगे, ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट स्क्वायर 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये लिख लेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर हम इस हिसाब से लिख देंगे, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे लिख देंगे ओमेगा टी अपॉन कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर स्टूडेंट डी टी लिखा हुआ है। 1/2 आप इधर साइड में निकाल लीजिए, क्योंकि ये बटे में, इसका फिर पूरे का कर दीजिए समाकलन, ठीक है। आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 काम करेंगे, 1/2 हम बाहर भी ले रहे हैं, ये आ गया, इंटू आई नॉट स्क्वायर, ठीक, और इंटू 1/2 हमने बाहर ले लिया। अब स्टूडेंट इसका करेंगे हम समाकलन। समाकलन आप लोग ध्यान रखना, चाहे एक लाइन इसमें बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो आप। 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। कर दीजिए इसका समाकलन, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ हल नहीं होगा, ऐसे लिख लेंगे आई नॉट स्क्वायर 1/2 समाकलन कर लीजिए। 1 डी टी लिखेंगे स्टूडेंट, इसका हो जाएगा टी, ठीक। कास का स्टूडेंट होता है साइन, ये आप लोग ध्यान रखोगे, कास का साइन समाकलन होता है, ठीक। साइन 2 ओमेगा आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो, ये यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, जैसा हमारा मान लिखा था वो हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर पूरा हमने मेन चीज का समाकलन किया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये भी टी भी तो लिखा जाएगा, क्योंकि पूरा मान हमारा क्या है cos 2 ओमेगा टी, तो sin 2 ओमेगा टी आ जाएगा, क्योंकि पूरी वैल्यू थीटा की जगह पर ओमेगा टी है। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, टी का जो कॉफिशिएंट है वो बटे में आता है, तो यहाँ पर 2 ओमेगा है तो बटे में आ जाएगा 2 ओमेगा। लिमिट इस हिसाब से लिख दी जाती है, ठीक है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। आशा करते हैं स्टूडेंट आप लोग समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे, ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट स्क्वायर 1/2, यहाँ पर ऊपर वाली जो लिमिट है अपर लिमिट वो प्लस में रखी जाती है, ठीक है। तो टी की जगह पे रखी है तो 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस, यहाँ पर आपको टी की जगह पर मान डालना है, ठीक है, साइन 2 इंटू ओमेगा, टी की जगह पे आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, अपॉन में 2 ओमेगा चल ही रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट माइनस, यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगा लिया, क्योंकि नीचे की लिमिट माइनस में रखी जाती है। यहाँ आ जाएगा 0, टी की जगह पर साइन 2 ओमेगा, टी का मान 0, अपॉन में कितना लिखा है 2 ओमेगा। ये स्टूडेंट्स पूरा हमने मान डाल दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बचा स्टूडेंट कितना है हमारा, ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट स्क्वायर 1/2, इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक, जितना आएगा हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो ओमेगा ओमेगा एक कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ, यानी
टू पाई आ गया, मतलब 4 पाई आ गया स्टूडेंट। मतलब एक नहीं, यहाँ पर 2 चक्कर समझो लगाने हैं पूरे चतुर्थांश के। इसका मान अभी निकालना हम आपको बताएंगे, 2 पाई अपान ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना आएगा, तो यहाँ पर माइनस, ये तो पूरी वैल्यू हमारी लिख ली जाएगी। अभी ये पूरी वैल्यू सब जितना भी मान स्टूडेंट्स इसमें दिखाई पड़ रहा है ये सब कटने वाला है। माइनस यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा साइन 2 दूनी यानी 4 पाई हो, यानी 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम पूरा इसका मान भी निकालेंगे, ठीक है, तब यहाँ पर यदि हम 4 पाई इसको लिखें, ठीक, मतलब इसके 2 चक्कर, मतलब ऐसे लिख लेते हैं साइन 2 इंटू 2 पाई। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अपॉन कितना लिखा हुआ है, 2 ओमेगा माइनस, ये स्टूडेंट देखो साइन 0 बन जाएगा, तो माइनस ये हटा दीजिए, यहाँ पर हम प्लस का लिख सकते हैं। कितना यहाँ पर स्टूडेंट, ये साइन 0 आ जाएगा, और साइन 0 का स्टूडेंट कितना मान होता है आपको पता है, 0 होता है, 0 बटा कुछ 0 होता है, तो ये फंक्शन पूरा कट जाएगा। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि स्टूडेंट्स हम बात करें, ये समझो जो 2 लिखा है, ठीक है, इसका कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर यदि 2 पाई लिखा हुआ है, यानी टोटल यहाँ पे समझो 4 पाई लिखा हुआ है, ठीक है, साइन 4 पाई। ठीक, यदि इसका हम मान निकालना चाहें, आपको देखो इधर समझाए दे रहे हैं, जैसे साइन 2 यानी ये 4 पाई लिखा हुआ है, सपोज दैट 2 दूनी 4 लिखा हुआ है, इसको हम चाहे एक लाइन बढ़ा देंगे, तो इसको यदि हमको बदलना हो काहे में, डिग्री में, तो ये 180 होता है, 18 × 72 720 स्टूडेंट्स आ गया। ठीक है, अब इस तरह से चाहे जैसे इसको चेंज करो, तो इसको हम लिख लेंगे कितना, साइन 2 × 360 भी लिख सकते हैं, 36 दूना 72 720 लिखा है। चाहे यहाँ पर प्लस का 0 लिखो, चाहे माइनस का 0 लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 जो है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा ही होता है, साइन 0 ही रहेगा। और चाहे स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लो 2 × 360, माइनस का भी 0 लिख सकते हो, क्योंकि ये घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी स्टूडेंट साइन 360 माइनस थीटा में कॉस से पॉजिटिव रहते हैं, ठीक, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा साइन 0, लेकिन साइन 0 का मान 0 होता है, फिर भी 0 आएगा, साइन 0 का मान 0 ही यहाँ पर, टोटल यहाँ पर कुछ भी संख्या सम वाली हो वो सबका मान यहाँ पर स्टूडेंट 0 ही आएगा। तो यहाँ पर यदि हम 4 पाई की बात करें, एक लाइन चाहे बढ़ा दें चाहे डायरेक्ट लिख दें, तो इस पूरे फंक्शन का मान स्टूडेंट 0 हो जाएगा, जैसा आप लोग देख सकते हो। 18 × 72 720 आया, इसको जब हमने हल किया तो यही स्टूडेंट्स हमको मिलेगा, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पर ओमेगा अपान 2 पाई आई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू, ये स्टूडेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा, या चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 2 पाई अपान ओमेगा, और 0 बटा कोई चीज़ 0 ही होती है। ठीक है, तो ओमेगा अपान 2 पाई इंटू आई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2, यहाँ पर 2 पाई अपान ओमेगा ही बचेगा। 2 पाई कैंसिल, ओमेगा ओमेगा कैंसिल। ये स्टूडेंट हमारा चल के आ रहा था, इधर जो मान चल रहा था वो लिखा था आई स्क्वायर, और ऊपर औसत का चिन्ह भी लगा था, बार लगा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना बचा है वो हम लिख लेंगे, कितना बचा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ही बचा। अब लिखेंगे, अब ये हमारा वैल्यू निकल आया। ठीक है, अतः अब लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब लिखेंगे अतः प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या आएगा स्टूडेंट, परिभाषा के अनुसार लिखेंगे IRMS बराबर √ आई स्क्वायर, इसका औसत निकाला, मतलब इस पर √ चढ़ा देना। ठीक है, तो इसका मान कितना था, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये आया। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स कितना मान हमारा निकलेगा, वो मान निकलेगा, यानी आई नॉट स्क्वायर है तो आई नॉट आएगा अपॉन √ 2, मतलब IRMS बराबर कितना हमारा निकल के आया, यानी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें IRMS बराबर आई नॉट बटे √2। ये स्टूडेंट इसका व्यंजक निकल के आया है। इसी प्रकार स्टूडेंट लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए वर्ग माध्य मूल मान, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए
प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए वर्ग माध्य मूल मान। यहां पर स्टूडेंट्स IRMS की जगह पे लिख देंगे BRMS। क्या लिखेंगे? BRMS। ऊपर आ जाएगा B0/√2। ये स्टूडेंट सूत्र आप लोग ध्यान रखोगे। ये स्टूडेंट्स IRMS बराबर बना है I0/√2। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए वर्ग माध्य मूल मान BRMS बराबर B0/√2। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स इसको निकाल सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस तरह से स्टूडेंट्स प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान के लिए व्यंजक आ गया। काम क्या किया हमने यहाँ पर स्टूडेंट एक पूर्ण साइकिल के लिए I² का माध्य अथवा औसत मान निकाला। t की जगह पर 2π/ω रखा। I बराबर I0 sin ωt एक ग्राफ की सहायता भी समझाया है। फिर स्टूडेंट ये सूत्र की सहायता इसको बदल दिया, समाकलन कर लिया। यहाँ पर sin 4π जैसा कि आपको यहाँ पर समझाया है कि किस हिसाब से इसको लिखा जा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, हल कर लिया, इसका मान निकल आया, ये हो गया। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।